सत्यपुर एक छोटा लेकिन सुंदर गांव था। यह गांव अपनी हरियाली, खुशहाली और वहां के ईमानदार लोगों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के निवासी मिलजुल कर रहते थे और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते थे। इस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन सच्चे हृदय वाला किसान रहता था। मोहन का जीवन अत्यंत साधारण था। वह अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों राजा और राधा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जो उसके परिवार के जीवनयापन का एकमात्र साधन था। हालांकि फसल ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन मोहन का हृदय सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ था। एक दिन मोहन सुबह सुबह अपने खेत पर काम करने गया। बारिश के बाद खेत की मिट्टी नरम हो गई थी। वह हल चलाते हुए खरपतवार साफ कर रहा था। तभी उसके हल ने किसी कठोर वस्तु से टकराने की आवाज की। मोहन ने कुदाल उठाई और जमीन को खोदने लगा। थोड़ी ही देर में उसे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का मिला। वह सिक्का इतना चमकदार और बड़ा था कि मोहन हैरान रह गया। यह क्या हो सकता है? यह तो राजा महाराजाओं के जमाने का प्रतीत होता है, उसने खुद से कहा। कुछ पल के लिए उसके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। अगर मैं इसे बेच दूं तो मेरे सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसने सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं, यह मेरी मेहनत का नहीं है, इसे अपने पास रखना गलत होगा। मोहन ने जैसे ही यह निर्णय लिया, एक अद्भुत घटना घटी। अचानक खेत में एक दिव्य प्रकाश फैला और श्री कृष्ण प्रकट हुए। वह पीतांबर धारण किए मुरली बजाते हुए मोहन के सामने खड़े थे। मोहन ने घबराते हुए हाथ जोड़ लिए। प्रभु, आप यहां कैसे? उसने विनम्रता से पूछा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, मैं तुम्हारे सत्य और ईमानदारी को परखने आया था। यह सिक्का तुम्हारी परीक्षा थी। मैंने देखा कि तुमने अपनी सच्चाई और धर्म को किसी भी लालच से ऊपर रखा। मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, यह मेरा कर्तव्य था। यह सिक्का मेरा नहीं है और मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हें जीवन में हमेशा सफलता दिलाएगी। अब यह सिक्का सही हाथों में पहुंचेगा। श्री कृष्ण के अदृश्य होने के बाद मोहन ने सिक्का उठाया और गांव के मुखिया रामलाल जी के पास गया। उसने सारी घटना बताई। हालांकि उसने श्री कृष्ण के प्रकट होने की बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह जानता था कि लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। रामलाल जी ने मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की कि अगर कोई व्यक्ति इस सिक्के का असली मालिक साबित कर सके तो उसे यह सिक्का सौंप दिया जाएगा। रामलाल जी की घोषणा के बाद गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग मोहन की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग जलन और संदेह में पड़ गए। अगर यह सिक्का मुझे मिलता तो मैं इसे बेचकर अमीर बन जाता, एक युवक ने कहा। लेकिन मोहन इन बातों से बेखबर अपने खेत और परिवार में व्यस्त रहा। कुछ दिन बाद गांव में एक अमीर व्यापारी श्यामलाल आया। उसने रामलाल जी से कहा, यह सिक्का मेरा है। यह मेरी पुश्तैनी संपत्ति का हिस्सा है जो मैंने कई साल पहले खो दिया था। श्यामलाल ने एक प्राचीन दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें उस सिक्के का विवरण था। जांच पड़ताल के बाद रामलाल जी ने सिक्का उसे लौटा दिया। जब श्यामलाल सिक्का लेकर जाने लगा तो उसे एक सपना आया। उसने देखा कि श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और कहा, श्यामलाल, तुम्हें यह सिक्का तो वापस मिल गया, लेकिन तुमने कभी इसका सही उपयोग नहीं किया। इस बार इसे सच्चाई और धर्म के कामों में लगाओ। श्यामलाल जागा और उसने मोहन से मुलाकात की। उसने कहा, मोहन, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रेरणा दी है। मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के इनाम में देता हूं ताकि तुम अपने जीवन को बेहतर बना सको और गांव की भलाई के लिए कुछ कर सको। मोहन ने इनाम के सिक्कों का उपयोग बहुत सोच समझकर किया। उसने अपने खेत को बेहतर बनाने के लिए नए औजार खरीदे। उसने अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने गांव में एक पाठशाला शुरू की जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। कुछ समय बाद एक रात मोहन को फिर श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण ने कहा, मोहन, तुम्हारी सच्चाई और परोपकार ने तुम्हें अमर बना दिया है। यह गांव अब सत्य और धर्म का प्रतीक बनेगा। मोहन ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है।
सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। जब हम धर्म और सच्चाई का पालन करते हैं तो स्वयं भगवान हमारी सहायता करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK कृष्णा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।